Hello and welcome to Global Academy. Students, quick revision of all the topics of accounts assistant पंचायत. आज हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करेंगे. So let's begin without wasting the time. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके बारे में ऑलरेडी हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं. फर्स्ट मेट ऑन 9th December 1946, ये आपको डेट याद रखनी है. एंड टुक प्रिसाइजली 2 years 11 months and 18 days टू कम अप विद द फाइनल ड्राफ्ट. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में टोटल 2 years 11 months and 18 days लगे हैं. ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है. एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट फॉर टोटल ऑफ 11 सेशंस. और इसमें जो 11th सेशन हुआ था, लास्ट सेशन हुआ था, इट वाज हेल्ड बिटवीन 14 to 26 November 1949. एंड ऑन 26 November 1949 इसका फाइनल ड्राफ्ट रेडी हुआ था. सो पिछली वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है. सो बारोइंग फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बारो किया गया है. एक तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी कम फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. और इसमें जो कंसेप्ट ऑफ 5 year प्लान था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज बारोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR यानी करंट रशिया से बारो किया गया था द कंसेप्ट ऑफ 5 year प्लान. Now fundamental rights, article 23 and 24, rights against exploitation. इसमें जो आर्टिकल 23 है, इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, वुमेन, चिल्ड्रन एंड बेगर्स. सो ये आपको याद रखना है, हर आर्टिकल के बारे में आपको याद रखना है और पूछा भी जाता है एग्जाम में. देन आर्टिकल 24 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से कम की उम्र में किसी भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करना ये बैन है. In any hazardous profession. Then article 25 to 28, it's regarding right to freedom of religion. Then article 20 and 30, right to minorities, cultural and educational rights. Then 44th Amendment Act has abolished the right to property. पीछे भी हमने पढ़ा था. Fundamental rights guaranteed by article 29F and article 31. So article 31 जो रिलेटेड था राइट टू प्रॉपर्टी के, ये एक फंडामेंटल राइट था, इसको एबॉलिश किया गया है फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स. इट इज़ नाउ ओनली अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A. ये आपको याद रखना है. अब ये अंडर 300 आर्टिकल 300A के अंडर है. एंड इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट द लेजिस्लेटिव एक्शन. नाउ 5 year प्लान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. ये इंडियन इकॉनमी से रिलेटेड है. पीछे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कंसेप्ट था 5 year प्लान का, इट वाज ब्रॉट फ्रॉम रशिया. एंड फ्रॉम 1947 to 2017 इंडियन इकॉनमी वाज प्रीमाइज्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग. और इसको कैरी किया गया था थ्रू 5 year प्लान्स डेवलप्ड, एग्जीक्यूटेड एंड मॉनिटर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन फ्रॉम 1951 to 2014 एंड नीति आयोग फ्रॉम 2015 to 2017. और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ही इज़ एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन एंड द कमीशन हैज़ नॉमिनेटेड अ डिप्टी चेयरमैन हु होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर. और जो इसका लास्ट चेयरमैन था, मोंटेक सिंह अहलुवालिया, ही इज़ द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ कमीशन एंड ही रिजाइंड ऑन 26 May 2014. और ये जो 12th 5 year प्लान था ये कंप्लीट हुआ था. इसकी जो टर्म हुई थी ये मार्च 2017 को कंप्लीट हुई थी. और ये जो 12th प्लान था, इट वाज द लास्ट 5 year प्लान ऑफ इंडिया. उसके बाद जो न्यू गवर्नमेंट आई लेड बाय नरेंद्र मोदी, इलेक्टेड इन 2014, हैज़ अनाउंस द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. सो इन्होंने ये जो 5 year प्लानिंग सिस्टम था इसको डिज़ाल्व किया, प्लानिंग कमीशन को डिज़ाल्व किया. एंड इट्स रिप्लेसमेंट बाय थिंक टैंक नीति आयोग. अब इसकी जगह नीति आयोग लाया गया, एक्रोनिम फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ना कुछ पंचायत राज सिस्टम से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल पंचायत राज सिस्टम ये एस्टेब्लिश हुआ था इन राजस्थान. सबसे पहले राजस्थान में एस्टेब्लिश हुआ था पंचायत राज सिस्टम ऑन 2 October 1959, आफ्टर विच आंध्र प्रदेश अडॉप्टेड दिस सिस्टम. और आर्टिकल रिलेटेड टू पंचायत राज तो ये है आर्टिकल 243. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू पंचायत राज एक्ट 1989. सो चैप्टर 6 ऑफ पंचायत राज एक्ट 1989 इट डील्स विद ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल. सो ये आपको याद रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल
ये इसमें कौन सा चैप्टर डील करता है? चैप्टर 6 ऑफ पंचायत राज एक्ट 1989। और इसका जो and in the section 27 of chapter 6 it deals with the constitution of block development council। और ये क्या कहती है? for every block in the state government shall by notification constitute a block development council bearing the name of block। और इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन होंगे? एक तो होगा चेयरमैन, ऑल सरपंचेस ऑफ हल्का पंचायत फॉलोइंग विद इन द ब्लॉक। और जो ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा BDO, ही शैल बी सेक्रेटरी ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये आपको याद रखना है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इनका सेक्रेटरी कौन होगा? तो ये हो गए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। नाउ जो चेयरपर्सन है उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा? एवरी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल शैल हैव अ चेयरपर्सन, और इसको हु शैल बी अ सरपंच और पंच इन एनी हल्का पंचायत ऑफ दैट ब्लॉक एंड शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 41। जो भी चेयरपर्सन जिसको भी बनाना होगा, सबसे पहले वो सरपंच होना चाहिए या पंच होना चाहिए, तो वही चेयरपर्सन बनने के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद जो भी प्रोविजन होगा इन सेक्शन 41 में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इन सेक्शन 41, तो चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। और बाद में जब भी पंच या सरपंच जब चेयरपर्सन बन जाता है, तो जो उसकी पोस्ट होगी इट विल बी वैकेटेड, और उसकी जगह दोबारा से इलेक्शन होंगे और नए पंच या सरपंच इलेक्ट किया जाएगा। एंड टर्म ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, तो इसका टाइम पीरियड वही रहेगा। इट शैल बी को एक्सटेंसिव विद द टर्म ऑफ हल्का पंचायत ऑफ दैट ब्लॉक। ना कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड फैक्ट्स। अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स कंपनीज, तो इनको कहा जाता है पर्सनल अकाउंट्स। और ये जो पर्सनल अकाउंट्स हैं ये इट मस्ट दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। एक तो हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिंग टू नेचुरल पर्सन, जैसे अखिल्स अकाउंट, राजेश अकाउंट या सोहन्स अकाउंट, दे आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स ये कौन से होते हैं? तो ये अकाउंट्स होते हैं कंपनीज़ के या इंस्टीट्यूशंस के, सच एज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या लायंस क्लब या MS शाम एंड सन्स या नेशनल कॉलेज अकाउंट। दीज आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स and these exist only in the eyes of law। then next होता है representative personal accounts। तो ये accounts होते हैं which represent some person such as wage outstanding account, prepaid insurance account या accrued interest account। they are considered as a representative personal accounts। now ledger क्या होती है? ये एक बुक होती है which contains various accounts in simple words। ledger ये set of account होता है। It includes all accounts of the business enterprise whether real, nominal or personal। Now कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस ये आपके सिलेबस में है, खास करके अकाउंट सेक्शन पंचायत में एब्रीवेशंस सिलेबस में कंप्यूटर से रिलेटेड। सो कैड, तो इसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एंड CAE कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, देन CD कंपैक्ट डिस्क, CDC कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन, CD-ROM compact disk read only memory, then CD-RW तो ये होता है CD read write memory, compact disk read write, and CL command language, CLI command line interface, COBOL common business oriented language, then CPU central processing unit, DBMS database management system, DBS demand based switching, DDL data definition language, DDS digital data storage, DVD digital video versatile disk, EPROM erasable programmable read only memory, FAT file allocation table, GB gigabytes। now some amazing facts about your human body। जो आपके फिंगर नेल्स होते हैं they grow 4 times as fast as your toe nails। यानी अंगूठे के जो आपके नेल्स होते हैं उसके मुकाबले में जो फिंगर नेल्स होते हैं दे ग्रो 4 times faster than toe nails। then babies are born with 300 bones and adults have 206 bones। eyelashes they last about 150 days। then the heart circulates your blood throughout your body about 1000 times per day। so आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होती है
तो ये जो हार्ट है ये सर्कुलेट करता है 1000 टाइम्स पर डे। यू मेक अबाउट हाफ ऑफ क्वर्ट 500 मिलीलीटर ऑफ स्पिट ईच डे। देन जो स्मॉलेस्ट बोन है इन योर बॉडी इट ये आपकी आर इन योर आइज। द ब्लड हैज़ द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन इट एज द ओशन डज। देन द स्नीज, जो आप छींक करते हैं, इट ब्लोज एयर आउट ऑफ योर नोज एट 100 माइल्स पर आवर। ह्यूमन्स आर द ओनली एनिमल्स दैट क्राई व्हेन अपसेट। ये यानी ह्यूमन्स इट्स द ओनली एनिमल्स जो क्राई करता है जब अपसेट होता है, तो उस वक्त क्राई करता है। मैनी मोर बॉयज़ आर कलर ब्लाइंड देन गर्ल्स। गर्ल्स के मुकाबले में बॉयज़ ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं। चिल्ड्रन हैव मोर टेस्ट बड्स देन एडल्ट्स। योर लंग्स आर द ओनली ऑर्गन्स इन योर बॉडी दैट फ्लोट। ये फ्लोट करते हैं आपकी बॉडी में। देन फूड स्पेंड्स अप टू 6 आवर्स इन द स्टोमिक बीइंग डाइजेस्टेड। डाइजेशन होने से पहले 4 to 6 आवर तक जो फूड होती है आपके स्टोमिक में रहती है। योर आई बॉल्स आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। बोन्स आर 4 times stronger than concrete. The largest muscle in your body is the one you are sitting on. यानी जिस मसल पे आप बैठते हैं वही आपका लार्जेस्ट मसल होता है इन योर बॉडी। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सो पहली प्रॉपर्टी है गैस की कि ये लव डेंसिटी होती है इसकी, यानी गैसेस दे कंटेन स्कैटर्ड मॉलिक्यूल्स एंड आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस द गिवन वॉल्यूम। तो इसीलिए ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट से रिलेट के कंपैरिजन में लेस डेंस होते हैं। देन इनकी इंडेफिनिट शेप होती है, ये वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स कि गैस की अपनी कोई शेप या वॉल्यूम नहीं होती है। जिस टाइप के कंटेनर में गैस डाला जाता है तो ये उसी टाइप की शेप एक्वायर कर लेती है। देन कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंडेबिलिटी, जो गैसेस होती है ये कंप्रेस भी होती है और एक्सपेंड भी हो सकती हैं, जैसे आपने बैलून में देखा होगा। देन डिफ्यूजिविटी, सो 2 to 3 गैसेस वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, सो दे आर डिफ्यूजिविटी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यानी गिवन द लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स 2 or more गैसेस कैन मिक्स क्विकली। 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस वो क्विकली मिक्स हो सकती हैं एंड इजीली विद वन अनदर टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। देन प्रेशर, तो गैस मॉलिक्यूल्स दे आर इन अ कांस्टेंट मोशन एंड दे एक्सर्ट प्रेशर और फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ द कंटेनर। सो जो भी जिस कंटेनर में होते हैं ये उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। सो इट्स एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट था, तो बहुत जल्दी हम इसका 8th पार्ट भी लेके आएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 15 पार्ट्स हम इसके लेके आएंगे। सो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।